एक था बाबा जिसे खुजली होती थी। छोटी सी बस्ती गांजीपुर में एक अजीब व गरीब बाबा रहता था। नाम किसी को ना पता था। सब उसे सिर्फ बाबा खुजली कहते थे, क्योंकि वो हर वक्त अपने जिस्म को खुजाता रहता था। कभी सर, कभी गर्दन, कभी पीठ, कभी तो नाक के अंदर भी। लोगों ने उसे पागल समझा रखा था, लेकिन वो कहता था, पागल वो होता है जिसे खुजली हो और वो खुजाए ना। बाबा के पास एक झुग्गी थी जहाँ सिर्फ 3 चीज़ें मिलती थी। एक बहुत पुराना तेल जिसे वो खुजली का इलाज कहता था, एक लड़की का पतंग उसका खुजली का हथियार, और एक किताब खुजलियाँ और ज़िंदगी जो उसने खुद लिखी थी। वो रोज़ सुबह बस्ती के चौराहे पर आकर बैठता और लोगों को मशवरा देता, जहाँ खुजली हो समझो वहाँ ज़िंदगी है। लोग हंसकर आगे निकल जाते, लेकिन कुछ लोग वाकई उसके मशवरों को सीरियसली लेने लगे। बाबा ने एक दिन ऐलान किया, मैं अब खुजली की असल वजह ढूंढ रहा हूँ। उसने बस्ती के बच्चों को बुलाकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, खुजली रिसर्च सेंटर। जहाँ जहाँ किसी को खुजली होती, वहाँ बाबा रिपोर्ट करता। बाबा तुरंत लिखता, गुड़िया को खुजली हुई शाम 4:30 पर खान के पीछे। चिंटू को खुजली हुई दाल चावल खाने के बाद। मास्टर साहब को खुजली हुई जब उन्होंने बिजली का बिल देखा। बाबा ने बोला, ये सब खुजलियाँ सिर्फ जिस्मानी नहीं जज्बाती भी हैं। लोग हंस हंस कर पागल हो गए, लेकिन बाबा सच में सीरियस था। उसका कहना था, खुजली एक एहसास है जो हर शख्स को किसी न किसी सूरत में होता है, कभी जिस्म में, कभी दिल में, कभी दिमाग में। और लोग हैरान हो गए। इस बाबा में तो बात थी। बस्ती में एक नया कैरेक्टर की एंट्री हुई, मुन्नी बिरयानी वाली। मुन्नी हर वक्त बिरयानी बनाती, लेकिन उसे भी एक मसला था, उसके हाथ में भी खुजली होती थी। जब बिरयानी बनाती तो खुजाती और बिरयानी में अजीब टेस्ट आ जाता। लोग कहते, मुन्नी की बिरयानी में चटखारे हैं या खुजली का तड़का। एक दिन मुन्नी बाबा के पास गई, बाबा मुझे खुजली का तेल दो। बाबा ने तेल दिया, मगर मुन्नी ने गलती से वो तेल बिरयानी में डाल दिया। रिजल्ट, लोग दीवाने हो गए उस बिरयानी के। बिरयानी भी टेस्टी थी और खाने के बाद सबको हल्का हल्का खुजली फील होने लगी, लेकिन वो लोग हंसने लगे। बाबा ने कहा, देखा, खुजली खुशी देती है, जो बिरयानी में ना हो वो जिंदगी में मज़ा है। और बाबा का तेल मशहूर होने लगा। लोग उसे खुश खुजली तेल कहकर पुकारने लगे। बाबा का शागिर्द बना एक जवान लड़का, खुजली सिंह। उसका असल नाम बंटी था, लेकिन बाबा ने नाम बदलकर खुजली सिंह रख दिया। खुजली सिंह हर वक्त बाबा के साथ रहता, तेल उठाता, पतंग साफ करता और हर शख्स की खुजली रिकॉर्ड करता। एक दिन बस्ती में एक नई टीम आई, एंटी खुजली ब्रिगेड। वाइट कोट पहने हुए लोग हाथ में एंटी फंगल क्रीम लिए और स्प्रे लेकर बोले, खुजली फैल रही है, बाबा को रोको। उन्होंने बाबा को सेंटर बंद करवा दिया, तेल जब्त, नोटबुक छीन ली और बाबा को वार्निंग दी। बाबा ने गुस्से से कहा, तुम लोग खुजली को नहीं समझ सकते, तुम्हारी जिंदगी में न चटखा है न चुभन। जब बाबा गया तो बस्ती वालों को असली कमी महसूस हुई। मुन्नी की बिरयानी में मज़ा ना रहा, बच्चे उदास थे, खुजली सिंह डिप्रेस था। लोगों ने मुत्तफिक फैसला किया, बाबा को वापस लाओ, वरना गांजीपुर भी एक बोरिंग शहर बन जाएगा। लोगों ने जुलूस निकाला, बाबा खुजली जिंदाबाद, बाबा खुजली जिंदाबाद, खुजली हमारी पहचान है। बाबा ने एंट्री की वापस, सर पर खुजली करते हुए, आंखों में आंसू। बस्ती वालों ने उसे कहा, खुजली जलसा अरेंज किया, जहां लोगों ने अपनी खुजलियां शेयर की। एक ने कहा, मैं हर एग्जाम के पहले पैर खो जाता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं जब रिश्ते देखने जाता हूँ तब खुजली होती है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा यही असल ज़िंदगी है। बाबा ने ऐलान किया, गांजीपुर में अब होगी दुनिया की पहली खुजली यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट्स खुजियोलॉजी 101, इमोशनल खुजली हैंडलिंग, खुजली बेस्ड कम्युनिकेशन, खुजली में कैरियर बनाए। बस्ती वालों ने चंदा जमा किया, मुन्नी ने बिरयानी फ्री में दी और बाबा का सपना सच हुआ। लेकिन बाबा के सर में इतनी ज़्यादा खुजली हुई कि वो हवा में उड़ गया। या कम से कम लोगों को ऐसा लगा। किसी ने कहा, बाबा अब खुजलियों के ऊपर बैठा है, जहाँ सिर्फ फील होती है। उसकी झुग्गी को म्यूजियम बना दिया गया। खुजली सिंह उसका काम आगे चला रहा था, बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। और आज भी गांजीपुर में कहते हैं, जहाँ खुजली हो वहाँ बाबा का साया होता है। सब ने उस यूनिवर्सिटी को जहाँ ज्वाइन किया, वहाँ पढ़ते थे, सब कुछ सीखते थे। वो गांव एक मशहूर खुजली वाला गांव बन चुका था। बाबा तो ना रहा था, लेकिन उसके शागिर्द वहाँ थे। वहाँ के लोग उसे याद करते थे और उसका नाम आज भी वहाँ पर है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरी स्टोरी को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।